आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए आयुष काढ़े की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उन 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आयुष मंत्रालय ने ही सुझाए हुए हैं। ये क्वाथ कोविड-19 और अन्य कई ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ाएगा, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। इसे बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। दालचीनी, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके उष्ण गुण के कारण ये कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकालती है। सर्दी, खांसी, दमा के साथ ये शुगर कंट्रोल भी करती है। ब्लड में WBC काउंट बढ़ाने के साथ साथ बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है। काली मिर्च शरीर में वात और कफ दोष को घटाती है। इसकी तासीर गर्म होने की वजह से इसे साइनस, इंडाइजेशन, सूखी खांसी में इसे उपयोग में लाया जाता है। पर साथ ही इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि जिसे पित्त दोष है वो इसका यूज़ बहुत कम करें। तेजपत्ता सर्दी, खांसी, अस्थमा, एंजाइटी को कम करता है। BP कंट्रोल कर बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। हरी इलायची, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B6, विटामिन C, फाइबर और कैल्शियम होता है। ये इंसोम्निया, एस्थमा, UTI में बहुत बेनिफिशियल होती है। लौंग, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ इसमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विटामिन C, मैग्नीशियम होने की वजह से ये सर्दी, खांसी, ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मुनक्का, ये डाइजेशन को सुधारती है और कोलेस्ट्रॉल की अस्वस्थ मात्रा यानी LDL को बढ़ने नहीं देती। तुलसी, इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ ही में ये एंटी कैंसरस और एंटी बैक्टीरियल होती है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। गिलोय, हमारी राष्ट्रीय औषधि जिसे गुड़ूची, अमृता या रसायनी भी कहा जाता है। इसमें हीलिंग और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्लेटलेट काउंट को नेचुरली इंक्रीज़ करती है। ये डेंगू, हर तरह के फीवर में, सर्दी, ज़ुकाम, कफ और एलर्जी में बहुत असरदार होती है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और साथ ही डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और लीवर डिजीज़ से प्रिवेंट करता है और साथ ही में हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। पाउडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें यहाँ पे सौंठ लेनी होगी, पर हम यहाँ पे फ्रेश अदरक का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने सौंठ को स्किप कर दिया है। अदरक, तुलसी और गिलोय को छोड़ के हम सारे इंग्रेडिएंट को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। यहाँ पे हमने 3 से 4 तेज़पत्ता लिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। अगर आपको काली मिर्च सूट नहीं करती है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 8 से 10 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग, करीब 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, इन सबको एक साथ बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हर घर में पाई जाने वाली सबसे गुणकारी औषधि हल्दी। हल्दी का एक्टिव कंपाउंड जो होता है उसे करक्यूमिन कहा जाता है। इसे 2 छोटे चम्मच लेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। 2 चम्मच मुलेठी पाउडर, ये वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। गले की सूजन और सूखी खांसी में ये रामबाण होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करती है और लीवर की कई बीमारियों से हमें बचाती है। गले के इन्फेक्शन, सीने में दर्द और जो कफ जमा हुआ है उसे निकालने में मदद करती है। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा को किसी भी बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। अस्थमा अटैक की फ्रीक्वेंसी को बहुत कम करता है और BP नॉर्मल रखता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अश्वगंधा हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बढ़ा देता है कि कोई भी रोग हमें जल्दी से छू नहीं सकता। ये डायबिटीज़ और थायराइड के लिए भी बहुत गुणकारी औषधि है। और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए इसमें 2 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। पर अगर आप फ्रेश अदरक यूज़ कर रहे हैं तो सौंठ पाउडर ना डालें, क्योंकि अदरक का ड्राई फॉर्म ही सौंठ है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे स्किप कर दिया है। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा काढ़े का पाउडर बनके तैयार है।
यहाँ पे हमने 2 लोगों के काढ़े के लिए करीब 1 इंच अदरक ले ली है, 2 से 3 इंच के करीब गिलोय ले ली है। अगर आपके पास फ्रेश गिलोय नहीं है तो गिलोय का चूर्ण या सूखी गिलोय किसी भी पंसारी की दुकान में बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 तुलसी के पत्ते लेके इसे कूट लेंगे। इस तरह से कूट के डालने से हम जब इसे उबालेंगे तो इसका सारा एक्सट्रैक्ट काढ़े में अच्छी तरह से आ जाएगा। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि गिलोय इतनी गुणकारी होती है कि रोज़ इसका सेवन करने से श्वसन तंत्र से जुड़ी कोई भी बीमारियां या कहे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी कोई भी डिजीज़ेस हमें छू भी नहीं सकती। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। अब काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे करीब 2.5 कप पानी ले लिया है। अब काढ़ा बनाने के लिए हमें कितना पानी लेना है इसे जानने के लिए हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जितना सूखा मसाला या ड्राई पाउडर्ड फॉर्म हम ले रहे हैं उससे 16 गुना ज़्यादा पानी हमें यहाँ पे लेना है। तो अंदाज़न 1 चम्मच पाउडर के लिए हमें यहाँ पे 200 से 250 ml तक पानी लगेगा। वास्तव में काढ़ा बनाने का यही एक नियम होता है। हमने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच काढ़े का यूज़ किया है। अब हमने जो यहाँ पे अदरक, तुलसी और गिलोय कूट के ली थी उसे इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर उबलने देंगे। अब इसमें जो मुनक्का हमने लिया था वो काट के डाल देंगे। हमें इसे करीब आधा रिड्यूस होने तक उबाल लेना है। आप चाहे तो इसमें अपने स्वादानुसार नींबू या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप सिर्फ अपने लिए काढ़ा बना रहे हैं तो आप इस काढ़े की स्टीम भी कम आंच करके ले सकते हैं। ये स्टीम आपके सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गले में खराश इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर साथ ही में आपको सूखी खांसी की शिकायत है तो इसमें आप 1 चम्मच अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। गुड़ डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि दालचीनी में अपनी एक खुद की मिठास होती है और साथ ही में हमने यहाँ पे मुनक्का यूज़ किया है तो इस काढ़े में अपनी एक खुद की मिठास होगी। इस काढ़े को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, पर उस वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जब पाउडर फॉर्म में बनाते वक्त हमने 2 चम्मच अश्वगंधा और 2 चम्मच मुलेठी ली थी, उसे आप 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच कर दीजिए और काढ़े में डालते वक्त उसे 1 चम्मच की जगह आधे चम्मच की क्वांटिटी में कर दीजिए। और काढ़े को अच्छी तरह से उबाल के छानने के बाद उसे गुनगुना होने के बाद 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दिन में 2 से 3 चम्मच दिन में 2 बार दीजिए। अब इसे छान लेंगे और गुनगुना होने के बाद इसका सेवन करेंगे। बस ध्यान रहे इसे लेने के बाद आप 1 घंटे तक कुछ ना खाएं और अगर आप इसे रात को लेते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे लीजिए। और अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह की कई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।